पैरेलल यूनिवर्स मतलब समानांतर ब्रह्मांड और मल्टीवर्स मतलब एक समय में एक से अधिक यूनिवर्स। पैरेलल यूनिवर्स क्या है? क्या सच में एक जैसे कई यूनिवर्स एग्जिस्ट करते हैं? और अगर करते हैं तो क्या एक जैसे एक ही समय में और भी पृथ्वी हैं? सवाल बहुत सारे हैं। आइए इन सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, पैरेलल यूनिवर्स को लेकर वैज्ञानिकों के अलग अलग विचार हैं। कुछ का मानना है कि बिल्कुल ऐसा हो सकता है कि एक ही समय पर अलग अलग दशाओं में कई धरती हों और इन सब पृथ्वी में समय भी अलग अलग हो सकता है। मतलब एक एग्जाम्पल से समझते हैं। हो सकता है समानांतर ब्रह्मांड में या पैरेलल यूनिवर्स में मौजूद बहुत सी अर्थ्स में कहीं पर अभी सन 1400 चल रहा हो, या किसी अर्थ में अभी भारत में बाबर का शासन चल रहा हो, और वहीं कहीं और अर्थ में अभी प्रथम विश्व युद्ध चल रहा हो। मतलब एक ही समय पर अलग अलग पृथ्वी पर अलग अलग समयांतराल हो सकते हैं। दोस्तों, यूनिवर्स की थ्योरीज की अगर हम बात करें तो 5 तरह की थ्योरीज हमें देखने को मिलती हैं। पहली थ्योरी है इनफाइनाइट यूनिवर्स। इस थ्योरी के अनुसार शायद यूनिवर्स अपने आप को बार बार रिपीट कर रहा है। इसी की वजह से पार्टिकल्स खुद को अनेकों तरह से जोड़ के रख सकते हैं। दूसरी थ्योरी आती है बबल यूनिवर्स। इस तरह की थ्योरी ऑफ मल्टी यूनिवर्स का कॉन्सेप्ट वास्तव में एटर्नल इन्फ्लेशन से लिया गया है। जब हम स्पेस टाइम को संपूर्ण रूप से देखते हैं तो पाते हैं कि कुछ जगह पर यह रुका हुआ है, मानो बिग बैंग अपने खुद का यूनिवर्स फैला रहा हो, बाकी सब ठहरा हुआ है। और ये सब अगर इमेजिन किया जाए तो बिल्कुल एक बबल की तरह लगता है। अगर इसे ब्रह्मांड में देखा जाए तो नेटवर्क ऑफ बबल यूनिवर्स ऑफ स्पेस की तरह दिखेगा। अब ये सभी यूनिवर्स आपस में लिंक तो है नहीं, तो इनके डिफरेंट लॉज ऑफ फिजिक्स एक दूसरे को इनसे अलग करते रहेंगे। दोस्तों, तीसरी थ्योरी जो आती है वो आती है डॉटेड यूनिवर्स की। इसके अनुसार मल्टी यूनिवर्स एक थ्योरी को फॉलो करते हैं जो कि क्वांटम मैकेनिक्स के रूल को फॉलो करती है। अगर आप लॉज ऑफ प्रोबेबिलिटी को फॉलो करते हैं तो पाएंगे कि हमारे डिसीजन से जितने भी आउटकम्स निकलते हैं उतने ही रेंज ऑफ यूनिवर्स को देखा जा सकता है। इसका मतलब ये है कि हम जितने डिसीजन लेते हैं और उसके जितने परिणाम आते हैं उतने ही यूनिवर्स को हम सोच सकते हैं। दोस्तों, चौथी थ्योरी है मैथमेटिकल यूनिवर्स की। अगर इस थ्योरी की माने तो यूनिवर्स जो है मैथमेटिकल स्ट्रक्चर के अनुसार यूनिवर्स में बदलाव होता रहता है। इस थ्योरी के अनुसार यूनिवर्स में जरूरी नहीं ह्यूमन हो, इसके बगैर भी यूनिवर्स का अस्तित्व हो सकता है। इस थ्योरी को 2012 में मार्क्स टेगमार्क जो कि MIT के थे उन्होंने दिया था। दोस्तों, पांचवी थ्योरी जो यूनिवर्स के बारे में दी जाती है वो है पैरेलल यूनिवर्स की। इसकी माने तो यूनिवर्स पूरी तरह से फ्लैट है और 10 टू द पावर 122 डिस्टिंक्ट पॉसिबिलिटीज के साथ एग्जिस्ट करता है। यहाँ पर इनफाइनाइट नंबर ऑफ कॉस्मिक पैचेस हैं जो खुद को रिपीट करते रहते हैं। अगर ऐसा होता है तो फिर इनफाइनाइट मैनी पैरेलल यूनिवर्स हैं। इन सब यूनिवर्स के कॉस्मिक पैच बिल्कुल समान हैं। उनमें मतलब एक से ज़्यादा यूनिवर्स एक समयांतराल में बिल्कुल पॉसिबल हैं। और इन सब यूनिवर्स में अलग अलग ग्रह हैं जिन पर अलग अलग एक्टिविटी अलग अलग टाइम जोन में होती है। दोस्तों, पैरेलल यूनिवर्स की थ्योरी को सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग माना जाता है क्योंकि फिजिसिस्ट स्टीफन हॉकिंस का लास्ट पेपर जो कि उनकी मौत से ठीक पहले का आर्टिकल था उसमें इस बारे में बताया गया है। एक और जहां इतने सारे लोगों ने पैरेलल यूनिवर्स की थ्योरी को एग्री किया है, वहीं इसके खिलाफ भी कई कयास लगाए जाते हैं। दोस्तों, पैरेलल यूनिवर्स से संबंधित एक कहानी भी प्रचलित है, या हम कह सकते हैं ये एक सच्ची घटना है। ये बात 1954 के जब टोक्यो इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर एक व्यक्ति फॉर्मेलिटी को पूरा कर रहा था, अचानक उसकी नेशनलिटी की पूछताछ के लिए इंट्रोगेशन में उसे ले जाया जाता है। तो वह व्यक्ति फ्रेंच बोल रहा था, जिसके अलावा उसे जैपनीज़ भी आती थी। सब कुछ ठीक था और उसके पासपोर्ट को देखकर भी लग रहा था कि ये वैधानिक है, लेकिन एक अजीब सी बात थी। वो थी उस पासपोर्ट को इश्यू करने वाली कंट्री जो कि टॉड के नाम से थी। एयरपोर्ट अथॉरिटी ने उस व्यक्ति को वर्ल्ड मैप पर उसी कंट्री को पॉइंट करने को कहा, तो उसने एंडोरा जो कि एक छोटा सी यूरोपियन कंट्री है जो कि स्पेन और फ्रांस के बॉर्डर पे पड़ता है, उसे पॉइंट किया। उस व्यक्ति से जब इस बारे में पूछा गया तो उसने बताया कि वो बिजनेस के काम से जापान गया था। उसका ड्राइविंग लाइसेंस और चेकबुक दोनों ही देखने और समझने में काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड थे क्योंकि वो टॉरेंट नामी कंट्री से इश्यू ही किए गए थे। जब तक कोई फाइनल डिसीजन नहीं निकला तब तक उस व्यक्ति को पास के एक होटल में रखने का फैसला लिया गया। इमिग्रेशन ऑफिसर्स उस कमरे के बाहर गार्ड की तरह पूरी रात रहे, लेकिन अगले दिन जो हुआ सबको हैरान करने वाला था क्योंकि अगली सुबह लोगों ने पाया कि वो मिस्टीरियस मैन बिना कोई निशान छोड़े ऐसे गायब हो गया मानो वो था ही नहीं। मतलब वो अपने यूनिवर्स में वापस चला गया जहाँ पर जिसकी बात हम कर रहे हैं, पैरेलल यूनिवर्स। तो दोस्तों, आज हमने एक सच्ची घटना के बारे में पैरेलल यूनिवर्स के नज़रिए से देखा। तो आज हम पैरेलल यूनिवर्स, ऑल्टरनेटिव रियलिटी एंड फोर्थ डायमेंशन, इन सब के बारे में काफ़ी कुछ पढ़ चुके हैं और समझ चुके हैं। और अब आपको कुछ आइडिया हो गया होगा कि पैरेलल यूनिवर्स आखिर कार्य किस तरह करता है, किस तरह से दो तरह की चीज़ें
एक ही समय पर अलग अलग आयामों में कैसे हो सकती हैं। दोस्तों, पैरेलल यूनिवर्स के इसी कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हम अगले वीडियो में फिर से बात करेंगे। तब तक आप अपना ध्यान रखिए। नमस्कार।